नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में लॉकडाउन होने के बाद से जो माननीय है वही लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर वीआईपी जो हैं वो लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। नया जो मामला सामने आया है वो जुड़ा हुआ है पूर्णिया के सांसद हैं, जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा। वो दिल्ली से 15 तारीख को दिल्ली से पूर्णिया अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि माननीय अपनी गाड़ी में सवार होकर के कुछ लोगों के साथ वो पूर्णिया पहुंचे। वो सिर्फ पूर्णिया पहुंचते ही नहीं है बल्कि वो वहां के जो डीएम है उनसे जाकर के मुलाकात भी करते हैं, उनको मास्क और सैनिटाइजर भी देते हैं। लेकिन कोई ये सहमत नहीं उठाता है कि उनसे ये पूछा जाए कि आप किस तरीके से लॉकडाउन के बीच आप वहाँ यहाँ तक चले आए। उनके पास ना कोई कागजात है, ना कोई अनुमति पत्र है और उस बीच वो चले आते हैं। ठीक उसी तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो हिसुआ के बीजेपी विधायक थे अनिल सिंह, उनकी भी बेटी जो है वो कोटा से पटना चली आती है। हालांकि उन्होंने अनुमति पत्र ज़रूर लिया था और उसको लेकर के उनकी सफाई भी आई थी कि उनकी जो बेटी है वो अपने आप को सुरक्षित वहाँ महसूस नहीं कर रही थी। बाप होने के नाते उन्होंने अपनी बेटी को लेकर के पटना पहुँचे। लेकिन संतोष कुशवाहा के मामले में देखा जाए तो किसी तरीके का जो अनुमति पत्र है वो प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया है। वो सीधे 15 तारीख को लॉकडाउन के बावजूद वो दिल्ली से आते हैं, मुलाकात करते हैं। साथ ही सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि वो ना जाने कितने लोगों से मिले होंगे। साथ ही ना उनकी कोई स्क्रीनिंग की जाती है, ना कोई उनका टेस्ट लिया जाता है। हमने इससे पहले मामले में देखा कि जब लॉकडाउन नहीं लागू हुआ था तब जो सांसद है वीणा देवी वो दिल्ली से मुजफ्फरपुर पहुंची थी, लेकिन उनका जो जबरन टेस्ट है वो कराया गया था। इसको लेकर के उन्होंने सवाल भी उठाए थे कि वो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आखिर किस तरीके से उनका जो सैंपल है वो लिया जाता है। जबरन उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। टेस्ट कराया गया था, वो बाद में निगेटिव टेस्ट आया था, उनको पॉजिटिव केस सामने उनका नहीं आया था। लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है कि जो भी माननीय हैं, जो भी वीआईपी हैं, वो किस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन करके दूसरे राज्यों से बिहार को चले आते हैं। और जिस तरीके से दिल्ली से बिहार तक का सफ़र तय किया गया, गाड़ी जो है वो दिल्ली से बिहार तक पहुंची, वहां कई पड़ाव आए होंगे। चलिए अब आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं। जब पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा दिल्ली से जब पूर्णिया पहुंचते हैं तो वो कई इलाकों में जाते हैं, वहां पर राहत सामग्री का वितरण करते हैं। उनकी चेकिंग उस वक्त नहीं हुई होती है, उनकी कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई होती है। उस समय उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आई है कि किस तरीके से वो लोगों के बीच जा रहे हैं, राहत सामग्री जो बांट रहे हैं। क्या कुछ उस वक्त तो कह रहे हैं जब वो दिल्ली से पूर्णिया लौटे हैं और राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं, वो सुनिए। पूर्णिया में हम लोग लॉकडाउन के में हम भी दिल्ली में फंसे हुए थे और आए हैं और जो भी कमियां उसको हम लोग देख रहे हैं। माननीय विधायक पूर्व मंत्री लेसी जी भी पूरी तत्परता से लगातार क्षेत्र में लगी हुई है और अपने क्षेत्र के साथ साथ जिला की भी मॉनिटरिंग कर रही है, देख रही है। और कई हमारे जो विधायक हैं और अपने अपने स्थान से जहाँ हैं वहाँ से पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और पूरी सरकार मजबूती के साथ लगी हुई है, इसलिए कोई कमी नहीं होगा। और आने वाले समय में हम सब मिलके इस जो वैश्विक महामारी है इसका डटकर मुकाबला करेंगे और कोरोना वायरस को भारत से भगाने का काम करेंगे। यह हम सब संकल्प हम सबों को लेना चाहिए, पूरे देशवासी को। और ख़ास करके पूर्णिया वासियों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि ऐसे मौके पे हम लोगों को संकल्प लेके सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोग को मानना चाहिए और जो इस दूरी को मेंटेन करना है। जमातियों के बारे में क्या कहेंगे और साथ में मीडिया वाले को भी धमकी दिया जा रहा है? देखिए, जो ये जमाती नहीं है, ऐसे आचरण के लोग किसी जाति धर्म मजहब के लोग नहीं होते हैं। ये ऐसे कुकृत करने वाले लोगों को पूरी सख्ती के साथ हम देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं और गृह मंत्री जी से मांग करते हैं, ऐसे संगठन ऐसे लोगों पे सख्ती से निपटना चाहिए। क्योंकि किसी भी धर्म या किसी भी मजहब में ये कहीं नहीं लिखा गया है, कहीं नहीं कहा गया है कि किसी को कष्ट पहुंचाया जाए और सामाजिक काम में, सरकारी काम में बाधा पहुंचाया जाए, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है।
बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।